कहानी की शुरुआत में हम ओलिव नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसका काम समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां की लाइफ को एक्सप्लोर करना था। इस काम के लिए खास सूट डिजाइन किया गया था जो समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां के माहौल पर रिसर्च कर सके। यह सूट डॉक्टर फ्लेचर ने डिजाइन किया था और ओलिव इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड थी। मिशन के टेंटिकल लेने के बाद इसे समुद्र की गहराइयों में भेजने का फैसला किया गया। यह पहली बार था जो वो इतनी गहराई में जाने वाली थी। इसका सूट सिस्टम के साथ कनेक्टेड था, यानी ऊपर शिप के साथ, जो ऊपर से स्पेशलिस्ट दायरा कंट्रोल कर रहा था। ऑलिव को तब तक कुछ खास नहीं दिखा। इसी वजह से इसने डिमांड की कि इसे और गहराई में भेजा जाए, लेकिन इसे वार्न किया गया था कि सूट को अभी इतनी गहराई में जाने पर टेस्ट नहीं किया गया। लेकिन ऑलिव अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, टेस्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब टेस्ट हो जाएगा, मुझे नीचे भेजो। जब वो और गहराई में गई तो इसने महसूस किया कि इसके आसपास कुछ है जो उसे देख रहा है। डर के मारे इसने लाइट्स ऑन करने को कहा। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, किसी चीज ने ओली पर अटैक किया। लाइट्स ऑन करते ही ये सब कुछ हुआ था और इससे ये समझ आता है कि जो भी चीज थी वो लाइट से डरती थी। इसी अटैक की वजह से सूट के कई सिस्टम फेल हो चुके थे। दारा और इसकी टीम ने देखा कि सिस्टम फेल हो रहा है तो इन्होंने ओलिव को वापस ऊपर खींचने का फैसला किया। लेकिन ओलिव इतनी गहराई में थी कि ऊपर आने में काफी देर लगी। जब तक ओलिव ऊपर पहुंची, इसके सूट में पानी भर चुका था। ज्यादा देर तक पानी में ऑक्सीजन के बगैर रहने की वजह से ये मौत के बहुत करीब थी, लेकिन सही वक्त पर टीम ने इसे ऊपर खींच लिया। डॉक्टरों ने इसका चेकअप किया और पूछा कि तुमने नीचे क्या देखा और कौन सी चीज ने तुम पर अटैक किया। बहुत याद करने के बाद भी ओलिव को कुछ याद नहीं आया। डॉक्टरों ने बताया कि ओलिव को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन ये एक आर्जी मसला है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। चेकअप के बाद ओलिव की मुलाकात डॉक्टर फ्लेचर से हुई, जिस पर काफी गुस्सा करता है। डॉक्टर फ्लेचर ने कहा, तुमने परमिशन के बगैर सूट को इतनी गहराई में क्यों ले जाने का फैसला किया? पहली बार ये सूट को डिजाइन किया गया था, इस पर बहुत से पैसे खर्च हुए थे। कंपनी को इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डॉक्टर फ्लेचर ने इसे इसकी नौकरी से निकाल दिया। ओलिव अपने काम से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो समुद्र की लाइफ के बारे में कुछ ऐसा ढूंढना चाहती थी जो उसे यूनिक पहचान दे सके। लेकिन अब वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। जब वो अपना सामान कलेक्ट करने और सूट को देखने गई तो उसने देखा कि सूट पर एक काले रंग का लिक्विड लगा हुआ था। इसने सूट को ध्यान से देखा तो इसके अंदर एक छोटी सी काली चीज मिली। शायद ये वही चीज थी जो ओलिव पर अटैक कर चुकी थी। ओलिव ने इस चीज को छुपा दिया ताकि दुनिया इस क्रिएचर को ओलिव के जरिए ही जाने। कंपनी ने तो वैसे ही ओलिव को नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए उसे ये दिखाना फजूल था। ओलिव ने इस क्रिएचर को एक टूल बॉक्स में छुपाया और अपने घर ले आई। घर पहुंचने के बाद इसका हस्बैंड इसे मिलकर काफी खुश था। ओलिव की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है कि इसका हस्बैंड इसे बहुत प्यार करता था। हालांकि वो चाहता था कि ओलिव ज्यादा वक्त इसके साथ बिताए, लेकिन ओलिव को अपने काम से ज्यादा लगाव था। फिर भी दोनों का रिश्ता काफी अच्छा था। अगली सुबह जब मैथ्यू काम पर चला गया तो ओलिव अपनी लैब में गई और क्रिएचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो एक अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन इसके आसपास काफी टेंटिकल्स थे। जैसे ही इसने इसे लाइट में देखा, अजीब सी आवाजें आने लगी। इसे समझने से पहले ओलिव ने मैथ्यू के घर आने की आवाज सुनी तो इस क्रिएचर को फौरन से छुपा दिया। अगली सुबह जब मैथ्यू फिर से काम पर चला गया, ओलिव अपनी लैब में गई और देखा कि अंडे जैसा वो क्रिएचर टूट चुका है। हर जगह काला लिक्विड बिखरा हुआ है। अचानक इसने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। जब इसने मुड़कर देखा तो वो क्रिएचर कमरे में घूम रहा था। ओलिव ने जब इसे टच किया तो वो डर गया और आगे चला गया। इस लम्हे में ओलिव को समझ आया कि वो लाइट से डरता है, जो इसके समुद्र की गहराइयों में रहने की वजह से था। लेकिन जब ओलिव इसके पास जाती है और लाइट इसके मुंह पर डालती है तो क्रिएचर ने एक काला सा लिक्विड इसके मुंह पर गिरा दिया। ये लिक्विड ओलिव के मुंह में भी चला गया था। इसकी हालत काफी अजीब थी। वो बहुत देर तक जमीन पर बेहोश पड़ी रही। जैसे ही इसने घर में मैथ्यू के आने की आवाज सुनी तो वो तुरंत उठ गई। इसने अपनी आंखें साफ करने की पूरी कोशिश की। फिर इसने कमरे को साफ करते वक्त इस क्रिएचर को फिर से छुपा दिया और वहां से चली गई। मैथ्यू ने ओलिव के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया था। दोनों रेडी होकर डिनर के लिए चले गए। डिनर के दौरान मैथ्यू ने नोटिस किया कि ओलिव की आज तबीयत काफी खराब थी। वो अजीब से बिहेवियर कर रही थी। पूरे डिनर के दौरान इसने कुछ ज्यादा बात नहीं की और खाना तो ऐसे खा रही थी जैसे वो सदियों की भूखी हो। मैथ्यू ने इसे आराम से खाने को कहा, लेकिन इसने इसकी एक भी बात को नहीं सुना। जब वो घर आए तो ओलिव ने एक वोमेट किया जिसमें से वो काला सा लिक्विड निकला। जब वो बिस्तर पर लेटे तो ओलिव ने मैथ्यू पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओलिव का दिमाग सिर्फ वो क्रिएचर के साथ ही चल रहा था।
अपने ख्यालात से परेशान होकर ऑलिव ने सुबह को अपने कोलीग दारा को कॉल की और इसे इस क्रिएचर को दिखाया। दारा ने ऑलिव से कहा, ये क्रिएचर तुमने पहली बार डिस्कवर नहीं किया। ये एक मॉन्स्टर है जो समुद्र में रहता है। इसे पहले भी देखा गया है। तारा ने बताया कि ये बहुत डेंजरस है और इसे घर में रखना सेफ नहीं। इसने ऑलिव को सजेस्ट किया कि वो अपने हस्बैंड को इसके बारे में बता दे, लेकिन ये सुनकर ऑलिव गुस्से में आई और तारा से कहने लगी, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी। अब जब ऑलिव को कंफर्म हो गया कि ये एक मॉन्स्टर है, तो इसने इसे काफी मीट खिलाने की कोशिश की, लेकिन हर तरह का मीट बेकार था। जब वो मीट काट रही थी तो अचानक इसके हाथ में कट लग गया। इसके हाथ से खून निकलना शुरू हुआ। जैसे ये मॉन्स्टर ने उस खून की स्मेल को महसूस किया तो वो तड़पने लगा। ऑलिव ने समझ लिया कि ये मॉन्स्टर क्या चाह रहा है। तब इसने अपना खून मॉन्स्टर पर गिरा दिया। इसने ये डिस्कवर किया कि मॉन्स्टर को गोश्त नहीं बल्कि इंसानी खून चाहिए था, लेकिन वो कहाँ से लाती? रात के बीच वो उठती और मैथ्यू से छुपकर मॉन्स्टर को अपना खून पिलाया करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये मॉन्स्टर ऑलिव को कंट्रोल कर रहा था। वो अजीब सी हरकतें कर रही थी और अपना ज्यादा वक्त उसी क्रिएचर के साथ बिता रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैथ्यू को तो बिल्कुल भूल चुकी है। काफी वक्त बाद ऑलिव की सिस्टर एली इसके घर मिलने आती है। जब सभी एंजॉय कर रहे थे तो एली ने नोटिस किया कि ऑलिव अपने हस्बैंड मैथ्यू से दूर दूर रह रही थी। जब मैथ्यू चला गया तो एली ने ऑलिव से पूछा कि तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है? ऑलिव ने सीधे मुंह कुछ नहीं कहा और कहा, हाँ ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। इसी बीच ऑलिव को एक कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करने चली जाती है। ये कॉल डॉक्टर फ्लिचर की थी, जो इसे कह रहा था, जो चीज तुमने मेरी शिप से चुराई है इसे वापस ले आओ, वरना मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। ऑलिव समझ गई कि डॉक्टर फ्लिचर इस मॉन्स्टर की बात कर रहा था। शायद तारा ने डॉक्टर फ्लिचर को इसके बारे में बताया होगा। ऑलिव को यह भी पता था कि डॉक्टर फ्लिचर का ऑपरेशन था और समुद्र से जो कुछ भी मिला इस पर डॉक्टर फ्लिचर का पूरा पूरा हक था। इसने ये भी समझा कि अगर इसने ये सब डॉक्टर फ्लिचर को वापस नहीं किया तो इसे पीछे खड़ी इसकी बहन एली ने इसकी बात सुन ली थी। फिक्रमंद होकर एली ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन ऑलिव ने इसे सीधे मुंह जवाब नहीं दिया और इस पर गुस्सा करने लगी। मैथ्यू भी हैरान था, ऑलिव ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही है? वो कभी इतनी रूड नहीं थी। अब ऑलिव पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। जैसे इस मॉन्स्टर को रोशनी में देखने में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही ऑलिव को भी रोशनी में देखने में प्रॉब्लम होती थी। अब वो हर जगह सन ग्लासेस पहनने लगी थी। शाम को जब ऑलिव ग्रोसरी शॉपिंग करके घर आई तो इसने देखा कि डॉक्टर फ्लिचर पहले से ही इसके घर में। ये देखते ऑलिव समझ गई कि ये मॉन्स्टर को वापस लेने आया है। डॉक्टर फ्लिचर ने मॉन्स्टर को देखते ही कहा, इसे घर पर रखना बहुत डेंजरस हो सकता है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सुनकर ऑलिव को मॉन्स्टर के साथ अजीब सी अटैचमेंट महसूस हुई। जब इसने सुना कि मॉन्स्टर जाने वाला है तो इसके अंदर अजीब सी कैफियत होने लगी। इसने एक पत्थर उठाया और डॉक्टर फ्लिचर के सर पर मार दिया। जब तक डॉक्टर फ्लिचर वहां से उठे और कुछ कर पाए, इससे पहले ही ऑलिव ने डॉक्टर को मॉन्स्टर के सामने फेंक दिया। फिर वो वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े बदलने लगी जो डॉक्टर फ्लिचर के खून से भर चुके थे। वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि इसने एक इंसान की जान ले ली थी, लेकिन ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। शायद मॉन्स्टर ने इस पर कंट्रोल कर लिया था। नहाकर वो वॉशरूम से वापस आई और डॉक्टर फ्लिचर के कपड़ों और हड्डियों को साफ किया। इसके बाद इसने डॉक्टर फ्लिचर के बचे हुए कपड़े और हड्डियां समुद्र में फेंक दी। साफ करते वक्त इसे डॉक्टर फ्लिचर के कपड़ों में से इसके लॉकर की चाबियां मिल गईं। वो चाबियां लेकर डॉक्टर फ्लिचर की बोट पर गई और वहां से इन डॉक्यूमेंट्स में डॉक्टर फ्लिचर की मशीन के बारे में लिखा था। फिर इसने बोर्ड को आग लगा दी ताकि सारे निशान खत्म हो जाएं। जब ऑलिव ये काम कर रही थी तब एली इसके गैर मौजूदगी में इसके घर आ गई। एली इसकी सीक्रेट लैब में चली गई क्योंकि वो ऑलिव का प्रोजेक्ट देखना चाहती थी। मैथ्यू ने एली को मना भी किया था कि ऑलिव गुस्सा करेगी, लेकिन वो फिर भी लैब में चली गई। लैब में कुछ देखने से पहले ही ऑलिव वहां पर आ गई। एली ने देख लिया कि ऑलिव अब गुस्से में है। इसने उसका गुस्सा शांत करने के लिए कहा, तुम दिन भर इसी लैब में खोई रहती हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैथ्यू कितना परेशान रहता है। लेकिन ऑलिव ने एली की कोई भी बात नहीं सुनी और इसे यहाँ से जाने को कहा। डिनर के दौरान मैथ्यू ऑलिव से अपने एक पेशेंट के बारे में बात करता है जो बोल नहीं सकता। मैथ्यू कहता है कि इसे डील करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर ऑलिव के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आई, जैसे इसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा हो।
लेकिन इसने मैथ्यू के सामने कुछ भी नहीं दिखाया। अगले दिन उसने मैथ्यू के पेशेंट को अपनी कार में डाल लिया और घर की तरफ निकलने लगी, लेकिन तभी मैथ्यू ने इसे देख लिया। ऑलिव डर गई, लेकिन इसने कहा, मैं तो तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हें देने आई थी। घर लौटकर ऑलिव ने इस पेशेंट को मार दिया और अपने मॉन्स्टर को खिला दिया। इसने सोचा कि अब इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब इसे सिर्फ ऐसे लोग ढूंढने हैं जिन्हें वो मारकर अपने मॉन्स्टर को खिला सके। इस पेशेंट को मारने के बाद जब वो जमीन से खून साफ कर रही थी तो इसे पता नहीं अचानक से क्या हो गया। इसने अपने हाथ से खून चाटना शुरू कर दिया। अब वो कम्प्लीटली मॉन्स्टर की जिंदगी में खो चुकी थी। अगले दिन जब इसे कोई मारने के लिए नहीं मिला तो जब वो बाहर आई तो इसने अपने शोहर मैथ्यू को सोते हुए देखा। इसके दिमाग में ख्याल आया कि मैथ्यू को ही मार देना चाहिए, लेकिन फौरन से इसने अपने दिमाग में सोचा कि नहीं, ये तो मेरा हस्बैंड है। सुबह होते ही वो अपनी कोलीग दारा के पास गई, जिसने डॉक्टर फ्लेचर को इसका प्लान बताया था। यहाँ दारा इससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती की। ऑलिव इसे माफ कर देती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। वो दारा को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ घर आना होगा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे अपने घर ले आई। उसके बाद इसने इसको भी कत्ल कर दिया और अपने मॉन्स्टर को खिला दिया। अब तक किसी को भी इस बात का नहीं पता था कि ऑलिव कितना खतरनाक काम कर रही है। वो कत्ल करने में अब मजा लेने लगी। रात को एली इसके घर आई। एली असल में मैथ्यू को ये बताने आई थी कि वो शहर छोड़कर जा रही है, लेकिन ऑलिव ने इसकी बातों पर जरा ध्यान नहीं दिया और अपनी लैब में वापस चले गई। जब वो कुछ देर के बाद वापस आई तो उसने एक कमरे में देखा कि मैथ्यू और एली एक साथ हैं। ये देखकर ऑलिव को बहुत गुस्सा आया। इसने कुछ उठाया और मैथ्यू के सर पर मारा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। फिर एली को अपनी लैब में ले गई, लेकिन बेचारी एली को मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता नहीं था। एली अपनी बहन से मिन्नत करती रही कि उसे छोड़ दे, लेकिन ऑलिव ने कुछ नहीं सुना और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर मॉन्स्टर था और एली को पता चल चुका था कि उसे खा जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए एली ने टूल बॉक्स गिरा दिया। जब वो गिरा तो इसमें एक तेज ब्लेड था। एली ने पाँव के साथ इस ब्लेड को अपनी तरफ लाने की, लेकिन वो तेज ब्लेड उसके पाँव पर कट लगा देता है। जैसे ही खून बहना स्टार्ट हुआ तो उस मॉन्स्टर को उस खून की स्मेल आई तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। एली ने फौरन से अपने पाँव पर वो रुमाल बांधा और रस्सी को काटना दोबारा से शुरू किया। दूसरी तरफ मैथ्यू को होश भी आ चुका था। होश में आते ही इसने ऑलिव से एली के बारे में पूछा। ऑलिव ने कोई जवाब देने की बजाय इससे पूछा, क्या तुम एली से प्यार करते हो? जब मैथ्यू ने कहा हाँ, तो ऑलिव ने गुस्से में लैब का दरवाजा खोल दिया और मैथ्यू को वहां धक्का दे दिया। मॉन्स्टर जो एली को खाने वाला था वो मैथ्यू को पकड़कर खा जाता है। एली ने इतना खतरनाक सीन पहली बार देखा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी जान के लिए ऑलिव से भीख मांगने लगी, लेकिन ऑलिव बाहर खड़ी हंसी जा रही थी। जब मॉन्स्टर अपना खाना खत्म कर चुका तो इसके बाद वो सो गया, तो एली ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। एली जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। गुस्से में ऑलिव वापस लैब में आ गई और कहा, ये आवाज क्यों कर रही हो? मेरा मॉन्स्टर अब रेस्ट कर रहा है। एली ने ऑलिव के खुद घर चेहरे को देखा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये क्या चीज है? इसको खिलाने के लिए तुमने अपने शौहर को मार दिया, अब अपनी बहन को मारना चाहती हो। ऑलिव ने जवाब दिया, वो गॉड है, इसके पास बहुत सी ताकत है। अब इसकी ताकत जागी नहीं, वो समुद्र की गहराइयों में रहने वाला खुदा है, लेकिन अब उसने मुझे चुना है, मैं उसके हुक्म पर काम करती हूँ। एली ने ये सुनकर कहा, ऑलिव तुम पागल हो चुकी हो। ऑलिव ने इसकी बात सुनकर मॉन्स्टर का एक अंडा उठाया जो इसने अपने बच्चे की तरह प्यार करने के लिए उठाया था। ऑलिव को यकीन था कि मॉन्स्टर सबको मार सकता है, लेकिन इसे नहीं मारेगा क्योंकि उसी ने इसको पाला है, लेकिन वो गलत थी। मॉन्स्टर ने पीछे से ऑलिव पर हमला किया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे भी खा गया। अचानक लाइट्स बंद हो गईं और मॉन्स्टर हिलने लगा। एली समझ गई कि मॉन्स्टर रोशनी में अंधा हो जाता है, इसलिए इसने एक लाइटर जलाया और आवाजें करना शुरू की। पड़ोसियों ने इसकी आवाज सुनी और घर का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला काफी सारी रोशनी अंदर आई और एली की जान बच गई। इससे पहले कि मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे भी खा जाता, पुलिस वहां पर आ चुकी थी। रात होते ही ऑलिव का पूरा घर सील कर दिया गया। एली को बचा लिया गया और इसने मॉन्स्टर के बारे में सारी मालूमात दी, लेकिन मॉन्स्टर वहां पर नहीं मिला। पुलिस को लगा कि एली पागल हो गई है, इसीलिए इसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। फिर ये दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर सीवरेज के रास्ते कहीं पर जा रहा था, शायद अपने घर को। एक दिन एली ने न्यूज में सुना कि बहुत सारे लोग बीच पर गायब हो रहे हैं। वो ये सुनकर डर गई और फौरन कार लेकर समुद्र की तरफ चली गई। वहां इसने मॉन्स्टर के बहुत सारे अंडे देखे। इसने समझ लिया कि जो मॉन्स्टर यहाँ से गया है वो अपने साथियों को अब दुनिया में लाना चाहता है। इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।